बीएड कोर्स है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। हम बात कर रहे थे करिकुलम के बारे में। यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही है, तो उसके अंदर हमने पहले बात किया था कि करिकुलम क्या है, उसके बारे में प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। आज हम बात करेंगे बेस ऑफ करिकुलम क्या है, कि करिकुलम जो डेवलपमेंट है हमारा उसका क्या बेस रहेगा, और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में कि जब करिकुलम को फ्रेम किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, तो कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए। ठीक है जी। पाठ्यक्रम क्या है हम सभी जानते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, विद्यार्थियों की सभी शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल एंड अशैक्षणिक कार्यक्रमों का आधार है। यानी कि जब हम करिकुलम के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हम सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस सिलेबस, मतलब सभी क्रियाओं को इन्वॉल्व करते हैं, सभी को शामिल करते हैं। उस दौरान जो भी बालक स्कूल में सीखते हैं या स्कूल के दौरान पूरे सत्र के दौरान जो भी सीखते हैं उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। पाठ्यक्रम जो है एक समुदाय के आदर्शों और आकांक्षाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। एक समुदाय के आदर्श, हमारा जो समुदाय के अंदर हमारा स्कूल आता है, तो स्कूल के क्या क्या आदर्श हैं और स्कूल की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, बच्चों को क्या क्या देना चाह रहे हैं और कौन कौन सी उनकी जो है इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, रुचियां हैं, उन सभी का ध्यान कौन रखता है, जो है करिकुलम के अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब भी करिकुलम को फ्रेम किया जाता है तो इन सब बातों की तरफ तवज्जो दी जाती है। अब बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसके 3 पक्ष हैं, 3 इफेक्ट्स ऑफ करिकुलम। क्या है, शिक्षा के लक्ष्य। सबसे पहले क्या रहेगा कि जो भी पाठ्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं तो हमारी शिक्षा के कुछ लक्ष्य होंगे, उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। फिर है पाठ्यक्रम की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से हम पाठ्यक्रम को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से उसको जो है बच्चों के साथ उसको बताएंगे, किस तरह से क्या करना है, कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद है उनका मूल्यांकन, अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन। जो भी हमारे पास पूरे सत्र के दौरान, पूरे साल के दौरान जो भी हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है जी। पाठ्यक्रम विकास जो है इतना सुगम और इतना आसान कार्य नहीं है जितना कि हमें दिखाई देता है। इसे इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये एक चैलेंजेबल वर्क है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिस दौरान जो है पाठ्यक्रम के दौरान जो है विकास की प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकती है। यानी कि करिकुलम जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, कभी भी नहीं समाप्त होती। इसमें क्या है, निर्माण की बात की जाती है। निर्माण और किसकी, विकासशील अवस्था में होता है निर्माण। इसके अंदर करिकुलम का फ्रेम किया जा रहा है। जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिन सामाजिक परिस्थितियों की मांग है, उनके अनुसार करिकुलम को जो है बनाया जाता है, करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। एक बार संरचित और अंतिम रूप ले चुकने के बाद पाठ्यक्रम में किसी कारणवश कोई परिवर्तन अथवा संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो की जा सकती है। पाठ्यक्रम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। अब पाठ्यक्रम किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम शिक्षा के जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको अचीव कर सकें, उनको प्राप्त कर सकें। लक्ष्य जो है सदैव समाज की आवश्यकताओं, जैसे कि हमने बात की, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो समाज की आवश्यकताओं, उनकी रुचि, क्या रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है बच्चों को, और क्या डिमांड है, किस चीज़ की मांग है, फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की मांग रहेगी, इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया जाता है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तीव्रता से परिवर्तित हो रहे इस युग के अंदर क्या होता है कि निरंतर जो है समय के अनुसार मांग परिवर्तित होती रहती है, रुचियाँ बदलती रहती हैं। तो पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है, आवश्यकताओं, लोगों की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाएं क्या है, उनकी एस्पिरेशन क्या है, क्या चाहते हैं वो, जीवन शैलियाँ, लाइफस्टाइल में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इन सब जीवन से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यक्रम की योजना बनाई जाती है और इसकी आवश्यकता भी महसूस होती है। जो समय के अनुसार जो है, जो भी समय के अनुसार, उस समय और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल लगता है और उपयुक्त लगता है, उन्हीं तत्वों को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं करिकुलम्स को, उन्हीं
जो है बातों को पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया जाता है, या यूँ कहिए कि उन्हीं जो है तत्वों को पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाता है जो कि हमारे समाज के जो मांग है, रुचियाँ हैं, उनको पूरा कर सकें। अतः पाठ्यक्रम विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या वो हमारी भविष्य की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ करिकुलम के ऊपर। अब बेस ऑफ करिकुलम क्या लेगा हमारा, हमने बात की करिकुलम के बारे में। करिकुलम क्या है, करिकुलम के अंदर कौन कौन से तत्व अपना प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं बेस ऑफ करिकुलम। कौन चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए लर्नर चाहिए, यानी कि विद्यार्थी चाहिए। उसके बाद सोसाइटी और समाज, ठीक है। और चाहिए हमें समाज चाहिए, सोसाइटी चाहिए, वर्ग चाहिए, जो जिनको भी हम लोग टीच करेंगे, समुदाय चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए, उसके बाद इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा राष्ट्र के ऊपर, यानी कि नेशन के ऊपर। और यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा कम्युनिटी के ऊपर। तो क्या है कि जो हमारे पाठ्यक्रम का जो है आधार है वो क्या रहेगा, सबसे पहले अधिगमकर्ता यानी कि विद्यार्थी रहेगा। उसके बाद सोसाइटी, कम्युनिटी, समाज, कम्युनिटी जो है समाज, कम्युनिटी, समाज और नेशन, ये सब इससे प्रभावित होते हैं। इससे पाठ्यक्रम के द्वारा इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए समुदाय और समाज अपने कल्याण के लिए विद्यालयों की स्थापना करता है। क्या करती है, ये जो सोसाइटी है हमारी, जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी होगी वो क्या करेगी, इसका निर्माण करेगी, स्कूल को बनाएगी, ठीक है। और स्कूल में कौन पढ़ेगा, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे या लर्नर्स, उसके लिए तो ये क्या, सारे के सारे आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो गए। तो क्या है, समाज अपने कल्याण के लिए विद्यालयों की स्थापना करता है। शिक्षार्थी समुदाय, समाज और राष्ट्र की जो है आवश्यकता का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए जो है शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों को जो है ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। तो ये क्या हो गई, एक चेन हो गई। क्या है, सोसाइटी स्कूल बनाएगी, स्कूल क्या करेगी, स्टूडेंट्स को करेगी, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, करिकुलम को रीड करेंगे। किनके लिए करिकुलम बनाया जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम का निर्माण किया जाएगा। तो क्या हो गया, ये जो समाज की आवश्यकताएं होंगी उन्हीं के आधार पर ही, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम का निर्माण किया जाएगा। आगे है, इस प्रकार पाठ्यक्रम का आधार क्या हो गया, करिकुलम पाठ्यक्रम का आधार बन जाता है। समाज की आवश्यकताएं और उनके लक्ष्यों का निर्धारण मानवीय और अमानवीय यानी कि मैन मेड यानी कि मटेरियल हो गया हमारा, मानवीय और अमानवीय मानवीय और अमानवीय ले लेते हैं, और संसाधनों की खोज करना, यानी कि समाज की जब आवश्यकताएं हैं वो कौन पूरी करेगा, अब मनुष्य से पूरी होंगी, ह्यूमन मेड से पूरी होंगी, ह्यूमन हो गया और ह्यूमन मेड थिंग्स होंगी, ठीक है। तो विद्यालय जो है वो उसकी प्रक्रिया की धुरी क्या है, पाठ्यक्रम, और सशक्त आधार क्या है, पाठ्यक्रम का सफल क्रियान्वयन होना, यानी कि उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना। अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारा पाठ्यक्रम क्या है, वो संशोधन उसका हो जाएगा, यानी कि पाठ्यक्रम जो है हमारा वो बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्या है, अगर हम समाज के अंदर क्या करते हैं, लोकतांत्रिक जो है जीवन का संचार करना चाहते हैं, या लोकतांत्रिक चाहते हैं कि जीवन रहे, तो क्या करना होगा कि बालकों को उसी तरह का जो है इन्वायरमेंट उनको देना होगा, उसी तरह का जो है उनके लिए नेतृत्व, उसी तरह की उनके लिए परिस्थितियाँ पैदा करनी होंगी और उन्हें इसी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी जिससे कि वो समाज में ऊपर उठ सकें। इस प्रकार से क्या है, जब समाज लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है तो योग्यता, उत्पादन योग्यता में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता और रोजगार के क्षेत्रों का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है और पाठ्यक्रम ही इसका आधार बनता है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसका आधार क्या रहेगा, किस आधार पर
कि हम जो पाठ्यक्रम का फ्रेम कर रहे हैं या पाठ्यक्रम को बना रहे हैं उसके क्या क्या तत्वों को, किन किन कारणों को शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों करना है, क्यों, किसके लिए करना है, क्यों करना है। फिर उसके बाद है पाठ्यक्रम का निर्माण किसके लिए करना है। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पाठ्यक्रम को कुशलतापूर्वक किस प्रकार से जो है लागू किया जाए। और बाद में जब हम इसको लागू कर लेते हैं तो बाद में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर संशोधन किया जाएगा और संशोधन करेंगे। अगर मूल्यांकन अच्छा होता है तो हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, और यदि मूल्यांकन में कुछ प्रक्रिया में कुछ कमी आ जाती है तो हम उसका जो है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के ऊपर निर्भर करता है कि पाठ्यक्रम के अंदर संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था हमारा बेसिस ऑफ करिकुलम, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करना है, पाठ्यक्रम प्रक्रिया को सही चलाना है, सही रूप से वो कार्य करती रहे। अगर पाठ्यक्रम अच्छा होगा तो क्या है, बालकों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, धनात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। और जिस तरह के विचार, जिस तरह की रुचियाँ बच्चों की रहेंगी, जिस तरह समाज की आवश्यकता रहेगी, उसी के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की कंसेप्ट, जिसमें हमने ये देखा कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का जो निर्माण है उसको करते समय कौन कौन से जो है पक्ष है रखने चाहिए, कौन कौन उसका आधार होना चाहिए, किस आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाए, और जो कि बालकों की सर्वांगीण विकास के लिए संभव हो सके। अधिगमकर्ता उसमें अपनी जो भी इसकी रुचियाँ हैं उनके अनुसार स्वयं को जो है ढाल सके और जीवन में जो है सफलता की ओर अग्रसर हो सके।